7.35 बिलियन, ये है करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन। दुनिया में आज जितने भी लोग मौजूद हैं उतने आज से पहले पूरी हिस्ट्री में कभी भी नहीं रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये नंबर बढ़ता ही जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पर कोई जगह नहीं बचेगी एक भी और इंसान के लिए? क्या पॉपुलेशन ग्रोथ फ्यूचर में ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा या फिर ये हमारा सिर्फ एक इमेजिनरी फियर है? आइए देखते हैं। दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन पे डिबेट्स सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में हुए हैं और अक्सर इसे किसी कंट्री या कल्चर से जोड़ के देखा गया है। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ में हो रहे बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को देखें तो हमें पता चलेगा कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी पूरे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर चुकी हैं और बाकी की कंट्रीज अभी इस प्रोसेस में हैं। लेकिन अगर हम आज से 200 साल पीछे जाएं, जब आज की डेवलप्ड कंट्रीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फर्स्ट स्टेज में थीं, तब आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनकी कंडीशंस आज के डेवलपिंग कंट्रीज से भी बहुत खराब थी। बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी लेकिन डेथ रेट उससे भी ज़्यादा, इसलिए पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ रही थी। और फिर इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ह्यूमंस के लिविंग कंडीशंस में ड्रास्टिक चेंजेस होने शुरू हो गए। जितने भी एसेंशियल आइटम्स थे उनका मास प्रोडक्शन होने लगा और उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ गई। फीमेल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा और वे सोसाइटी में बेटर रोल प्ले करने लगे। इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सेकंड स्टेज शुरू हुआ। बेटर हेल्थ केयर, हाइजीन और बेटर फूड सप्लाई के कारण डेथ रेट कम हो गई, स्पेशली एट यंगर एज, और इसका रिजल्ट हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और फिर बर्थ कंट्रोल जैसी चीज़ों पे ध्यान दिया जाने लगा, जिससे बर्थ रेट कम होने लगी और पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हो गई। ये ब्रिटेन के डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का थर्ड स्टेज था, जहां बर्थ रेट डेथ रेट से कम हो गई। और फिर ब्रिटेन फोर्थ स्टेज में एंटर कर गया, जहां बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो गई और पॉपुलेशन ग्रोथ में स्टेबलाइजेशन आ गया। ये चारों स्टेजेस सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि और कई सारी कंट्रीज में हो चुकी। पहला स्टेज था हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, resulting in high stationary population. Second stage, high birth rate, comparatively low death rate, resulting in early expanding population. Third stage, comparatively low birth rate, low death rate, resulting in late expanding population. And fourth stage, low birth rate, low death rate, resulting in low stationary population. लेकिन अब अगर बर्थ रेट सिग्निफिकेंटली कम हो चुकी है तो फिर पॉपुलेशन में अभी भी तेजी से ग्रोथ क्यों हो रही है? दरअसल 70s और 80s के पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में पैदा हुए बच्चे अब अपने खुद के बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे ओवरऑल पॉपुलेशन में एक नोटिसेबल स्पाइक देखने को मिल रही है। लेकिन ये खुद अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज ये एवरेज 2.5 है, जो 40 साल पहले 5 हुआ करती थी। अब ये पॉपुलेशन जैसे जैसे ओल्डर होती जाएगी, पॉपुलेशन ग्रोथ फर्दर स्लो होती जाएगी। ये हर एक कंट्री के लिए ट्रू है। आज ज़्यादातर कंट्रीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फोर्थ स्टेज में एंटर कर चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश में 1971 में ऑन एन एवरेज एक फीमेल के 7 बच्चे होते थे, जिसमें से 25% 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते थे। लेकिन 2015 के आते आते पर वुमेन ऑन एन एवरेज 2.2 चिल्ड्रन होने लगे। टोटल फर्टिलिटी रेट में रिडक्शन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम स्केल पे हुआ है। डेवलप्ड कंट्रीज को 80 साल लग गए फर्टिलिटी रेट को मोर देन 6 से लेस देन 3 लाने में। साउथ अफ्रीका और मलेशिया को ये करने में 34 साल लगे। ईरान को सिर्फ 10 साल, क्योंकि अनलाइक डेवलप्ड कंट्रीज आज बाकी कंट्रीज को इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है और जितना ज़्यादा उन्हें सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कंट्रोल कर पाएंगी। इसीलिए पूरी दुनिया में मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्टेलिटी लोअर करने जैसे प्रोग्राम्स और ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं। आपका कुछ भी मोटिवेशन हो, चाहे आप एक ऐसी दुनिया में जीने का सपना देखते हैं जहां सबके पास फ्रीडम और वेल्थ हो, या फिर आप सिर्फ इतना चाहते हैं कि आपकी कंट्री में कम से कम रिफ्यूजीज आए, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया में कहीं और अगर कोई अच्छी ज़िंदगी जी रहा है तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का फ्यूचर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है,
पॉपुलेशन ग्रोथ विल कम टू एन एंड। यूएन के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग जो 1200 करोड़वां इंसान होगा वो कभी पैदा ही नहीं होगा। और जैसे जैसे पूरी दुनिया में डेवलपमेंट बढ़ती जाएगी, हायर एजुकेशन वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। वो देश जो दूसरों से मदद लेते थे वो एक दिन डेवलपमेंट के फर्दर एडवांसमेंट में रोल प्ले करेगी और हमारी स्पीशीज और एडवांस होगी।